जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार। ये टॉपिक जो है आपके ज्योग्राफी में भी आता है और साइंस में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉक्स, इसकी हिंदी होती है चट्टान। अब चट्टान क्या होते हैं? शैल, इसको शैल भी बोला जाता है। तो जान लीजिए हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको भूपर्पट्टी भी बोला जाता है, उसमें आपके कठोर एवं मुलायम पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। जान लीजिए कि पूरी आपकी क्रस्ट ही ये आपकी चट्टानों से मिलकर के बनी हुई होती है, पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है, कई सारे मिनरल्स, तत्वों से, खनिजों से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं? चट्टान यानी कि शैल कहते हैं। ये जो आपकी चट्टानें हैं, कई प्रकार के खनिज जो आपके आर्थिक रूप से बहुत संपन्न कहे जाते हैं, उन सभी खनिजों एवं तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके टाइप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहला है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की हिंदी होती है आग्नेय शैल। अब इग्नियस रॉक्स जो है आपका एक लैटिन वर्ड इग्निस शब्द से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, इसका अर्थ होता है अग्नि। अब इसका ये जो शब्द है इसी से कोरिलेटेड है इसका अर्थ भी। इग्नियस रॉक्स अब होती क्या है? आग्नेय शैल क्या होती हैं? तो जब पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी हमारी 3 लेयर से मिलकर के बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जब पृथ्वी के बीच वाली परत में जब वोल्केनो इरप्ट होता है, यानी कि ज्वालामुखी फटती है, तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है। अब ये मैग्मा क्या होता है? मैग्मा जो होता है आपकी ये चट्टानें ही होती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल लिक्विफाइड यानी कि आपकी द्रवित अवस्था में होती हैं। तो वो जब वोल्केनो इरप्ट होने के टाइम जो मैग्मा निकलता है, वही मैग्मा जब ठंडा होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है, जब कूल डाउन होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस तरीके से जब ठोस अवस्था में बनने के बाद वो एक चट्टान बन जाता है। उसी चट्टान को कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय शैल। अब ये जो इग्नियस रॉक्स है आपकी प्राथमिक शैल भी कही जाती है, या फिर मातृ शैल भी आप कह सकते हैं। प्राथमिक शैल इसलिए क्योंकि वोल्केनो इरप्ट होने के बाद जो सबसे पहला चट्टान बना है वो आपकी यही बनी हुई है, आग्नेय शैल। उसके बाद ही आपके ये दोनों टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बनती हैं। तो ये हो गया, आप समझ के होंगे। अब आगे का समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंट्रूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। अब ये क्या होती है इंट्रूसिव रॉक्स? तो जब पृथ्वी के अंदर जब वोल्केनो इरप्ट होता है, बीच वाली लेयर में वोल्केनो इरप्ट होकर के ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाता तो है, लेकिन पूरा पृथ्वी के बाहर तक नहीं जा पाता है। और ये ऊपर तक थोड़ा सा जा करके जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा होकर के जब सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको बोलते हैं अंतर्भेदी शैल। ठीक है, इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है, तो इसको कूल डाउन होने में बहुत समय लग जाता है। तो जब चट्टानें बनती हैं वो बड़ी बड़ी ग्रैनुलर बनती हैं, मतलब उनकी जो दाने होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब फिर वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर के बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। तो ये हो गई आपकी अंतर्भेदी शैल, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको टाइप बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर आपने सुना होगा, ठीक है। इससे कई सारी चीजों का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रूसिव यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल। अब जो दूसरी होती हैं वो भी मैं बता देती हूँ, एक्सट्रूसिव। दूसरी जो शैल होती है, इसकी प्रकार होती है, वो होता है एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्भेदी। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स, बहिर्भेदी चट्टानें कौन सी होती हैं? यही जब पृथ्वी की जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो वोल्केनो इरप्ट होकर के जो उसका लावा है, जो वही मैग्मा जो होता है पृथ्वी के सतह पे आ जाता है। जो बीच में पोर्स होते हैं पृथ्वी के अंदर, मतलब जो बीच में छिद्र होते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, बाहर की तरफ वो निकल करके वही मैग्मा बाहर निकल जाता है और बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, यानी कि हमारी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी की सतह पर जब वो मैग्मा आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है द्रवित अवस्था में तो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब वही पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो वो लावा कहते हैं उसको। ठीक है, तो जब वो पृथ्वी की सतह पर आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि बहिर्भेदी चट्टानें।
ठीक है। अब यहाँ पे जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो अंतर्वेदी चट्टानें आपकी जल्दी बहुत तेजी से ठंडी नहीं हो पाती थी, लेकिन जो एक्सट्रूसिव रॉक है ये बहुत जल्दी ठंडी होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर आ गई। अब बाहर उसको पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है, तो बहुत तेजी से वो ठंडी होती हैं। और जो उनके दाने होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है, बहिर्वेदी। इसका एग्जांपल होता है बेसाल्ट। अब बेसाल्ट जो चट्टान है उससे आपकी दक्कन की पठार, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इसी प्रकार के बेसाल्ट, यानी कि मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, बेसाल्ट बोलते हैं इसको। बेसाल्ट जो है इसी से आपका डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। तो ये हो गया। इसमें कोई आपका इस प्रकार की चट्टानों में, आग्नेय शैलों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार के जीवों के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो और ये परतदार भी नहीं होती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स की हिंदी होती है अवसादी शैल। अब सेडिमेंट्री रॉक्स ये भी आपके लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, सेडिमेंटम, अवसाद। अब क्या होता है, जब बाहर के आपके इग्नियस रॉक्स जो छोटी छोटी जिसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है, पानी और हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं पानी और हवा के माध्यम से, और एक दूसरे से ये चट्टानें जो है टकरा करके, टूट करके और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और हवा और पानी से दूसरे जगह बह करके चले जाते हैं, और एक जगह पे आकर के ढेर इकट्ठा इनका हो जाता है। जैसे धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 एक ढेर बन जाता है। तो यही जो ढेर बन जाता है उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री, अवसाद के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। यही जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हवा और पानी के माध्यम से एक जगह दूसरे जगह जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं अवसादी शैल। इसी को अवसाद यानी कि सेडिमेंट बोलते हैं, और इस प्रकार के बने हुए पत्थर को अवसादी शैल बोला जाता है। ये पत्थरें जो आपकी शैल होती हैं, ये परतदार मतलब लेयर्ड रॉक्स होती हैं, कई सारे परतों में बनी हुई होती हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। और इसमें, इस लेयर्स में जीवाश्म भी यानी कि फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। अब ये जीवाश्म क्या होते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे सपोज कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे धीरे धीरे उस एनिमल्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसी पे धीरे धीरे अवसाद कलेक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो पत्थर है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है, एक बड़ा ही पत्थर बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जानवर की जो डेड बॉडी होती है बिल्कुल दब जाती है उसमें, और वही जीवाश्म बन जाते हैं। वही क्या बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। यानी कि एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो भी जब मतलब गिर करके जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो पेड़ों के मतलब इन चट्टानों के भीतर दब करके, कंप्रेस होकर के जीवाश्म, उन्हीं को क्या कहते हैं, जीवाश्म बोला जाता है। इन पत्थरों की स्टडी वैज्ञानिक लोग भी करते हैं, ताकि उनसे जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के जानवर पहले पाए जाते थे, क्या होता था, क्योंकि इसके अंदर उसकी छाप मिलती है। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल मैं बता दूं आपका, सैंडस्टोन जिसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, लाइमस्टोन जिसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। तो ये आपकी दो एग्जांपल्स हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के, इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं जो थर्ड जो टाइप्स ऑफ रॉक्स है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि इसको हिंदी में कायांतरित शैल भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, मेटामॉर्फिक मतलब अब कायांतरित, इसको समझ लीजिए, ये और कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों शैलों से मिल करके नहीं, एक तरीके से इन्हीं दोनों शैलों का जब रूप परिवर्तन, जब इसका फॉर्म में चेंजिंग आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शैल। जैसे आप देखिए, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बन जाता है, ठीक है। जब नॉर्मल पानी को, लिक्विड को, उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से जब आग्नेय शैल या फिर सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी शैल को बहुत अत्यधिक टेम्परेचर और बहुत अत्यधिक दाब के जब मिलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये चट्टानें जो है अपना रूप बदल लेती हैं। ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना रूप बदल लेती हैं, और वही उन रूप बदलने के बाद जो चट्टानों का निर्माण होता है वही चट्टानें कहलाती हैं कायांतरित शैल। इतना आपको पता लग गया होगा। देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत अत्यधिक ताप और दाब मिलने के कारण ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना रूप बदल लेती हैं। रूप बदलने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो कहलाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्लेट जो है आपका शेल नाम के एक, मतलब जो ये शेल पत्थर से बना हुआ है स्लेट, और दूसरा एक है मार्बल आपका
जो है ये लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन आपका क्या है, लाइमस्टोन मैंने आपको यहाँ बताया था सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसी सेडिमेंट्री रॉक से ये मार्बल बना हुआ होता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। मार्बल से आपका ताजमहल और कई सारी इमारतों का निर्माण होता है, ठीक है। स्लेट जिससे वो बोर्ड वगैरह जिस पे पढ़ाते हैं टीचर्स, वो सारे बोर्ड वगैरह बने हुए होते हैं, स्लेट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिकैप कर देती हूँ। इग्नियस रॉक जो आपकी प्राथमिक शैल होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो शैल बनती है वो कहलाती है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, वही इग्नियस रॉक जब पृथ्वी के सतह पर आ जाती है तो हवा बहुत टकराने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, फिर उसको हवा और पानी के मतलब वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके अवसाद बना लेती हैं और वो ढेर इकट्ठा होकर के वो बना लेती है सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो कि यही दोनों चट्टानें होती हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जब ताप और दाब मिलता है, टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, तो वो अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो बस यही है, इतना ही टू द पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाइए, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है जिसको आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।